पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल दशरथ जी को कौशल्यादि प्रिय रानियां हैं। रानियां इतनी प्रिय क्यों हैं? वो स्वामी जी कहते हैं सबका आचरण पवित्र है। फिर क्या हो रहा है गृहस्थ जीवन में? ये पवित्र आचरण करने वाली रानियां पति अनुकूल जीवन जीती है और सब मिलकर के हरिपद कमल गृहस्थाश्रम की ये छोटी सी गीता है। गृहस्थाश्रम की इतनी संक्षिप्त मीमांसा बहुत कम मिलती है। एक ही दोहे में हमारे जीवन में राम प्रकट हो जाए, विश्राम के रूप में, आराम के रूप में, किसी भी रूप में। उसके लिए व्यक्ति का गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ी मधुर संक्षिप्त चर्चा गोस्वामी जी ने एक दोहे में कर ली। मैं तो उसको भी और संक्षिप्त करना चाहूंगा। यदि आप और हम हमारे जीवन के अयोध्या में राम चाहते हैं, आराम, राम माने आराम, विश्राम, राम के नाम में ये सब जुड़े हुए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सौ सुख धाम राम असनामा, क्या है? अखिल लोकदायक विश्राम। विश्राम के रूप में, आराम के रूप में, विराम के रूप में यदि हम राम अनुभव करना चाहते हैं तो ऐसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है मानस की। दशरथ जी को रानियां प्रिय है। रानियों का पवित्र आचरण है और पति के अनुकूल वो जीवन जीती है और सब मिलकर भक्ति करते हैं, प्रभु को पुकारते, प्रभु का जो भी करते हैं, साधना करते हैं और राम की प्राप्ति होती है। बस बाप पुरुष अपनी पत्नी को प्रेम दे और पत्नी पति के अनुकूल रहकर पति को आदर देती हुई जिए और दोनों मिलकर अपने स्वभाव के अनुकूल साधना करें। धन्यो गृहस्थाश्रम, जीवन धन्य। और कुछ करने की लंबी चौड़ी बात ही नहीं। पुरुष पत्नी को प्रेम दे और स्त्री अपने पति को आदर दे और दोनों मिलकर साधन कुछ करे भगवत, बस जीवन धन्य। लेकिन इतना नहीं हो पाता। पूरे संसार में गृहस्थ जीवन बहुत बिगड़ता जाता है। पुरुष सबको प्यार देगा, अड़ोसी पड़ोसी सबको हाय हल्लो करेगा, लेकिन घर में आते ही मुंह चढ़ाकर बैठेगा। और पत्नी सबको आदर देगी, कोई भी घर में आए, आइए आइए, क्या लोगे, ठंडा मीठा खट्टा क्या लोगे, लेकिन उसके बारे में ज्यादा वो नहीं ध्यान रखती। उसको ठंडा पिलाती ना तो वो कभी गर्म नहीं होता, उसको तू ठंडा पूछती नहीं इसलिए वो गर्म होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये सुशिक्षित समाज इतनी ज्योतिषी के आधार पर कुंडली मिला करके ब्याहते हैं, फिर भी
किसी का ठीक नहीं चल रहा। हमें तो बहुतों की शादी में जाना पड़ता है और प्रार्थना भी करनी पड़ती है कि भगवान, लेकिन प्रार्थना सफल शादी करने वाले होने नहीं देते। होता ही नहीं, एक दो साल में तो खबर आता है कि बिगड़ा। क्या हो गया भारतीय परिवारों के गृहस्थ जीवन को? किसकी नजर लग गई साहब? ये ऋषियों का मुल्क है। हमारे सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर गांव, राज सीतापुर गांव, मनुभाई गढ़वी का गांव, और वो एक पुस्तक उसने लिखी, वो देवी पूजक को अर्पण किया। वो दातुन काटते हैं जो बबूर के, वो पति पत्नी बबूर के वृक्ष के पास जाकर दातुन काट बेच करके बस उससे गुजारा चलता था। गरीब आदमी, तो पत्नी नीचे है, वो ऊपर चढ़ करके दातुन की वो बबूर की शाखाएं काट कर नीचे डालता है और पत्नी धीरे धीरे उसको वो करती है दातुन। इतने में बारिश आई तो पत्नी ने अपने पति को कहा कि तू नीचे आ। उसमें इतना प्यार होता है कि वो बहुत सम्मानवाचक शब्द से नहीं बोले आप नीचे आइए, ऐसा नहीं, तू नीचे आ। गोविंदा नीचे आ, नाम रहा उसका, नीचे आ। इतने में तो बारिश और बढ़ गई, तो फटी चुनरी, वो जो उनकी पत्नी थी उसने एकदम वो फैलाई और अपने पति को कहा ये दो छोर तुम पकड़ लो, मैं पकड़ू, हम दोनों नीचे बैठे। बारिश आ, एक तो बबूल के वृक्ष की छाया में कोई पानी से बचना मुश्किल है, फिर ये फटी चुनरी दोनों ने ओढ़ी और दोनों भीगते भीगते बोल रहे हैं कि हमारे पास तो ये चुनरी है, कम से कम इतना तो ओढ़ पाए, जिसके पास इतना भी नहीं होगा वो बेचारे का क्या होता होगा। धन्यो गृहस्थाश्रम। और सब कुछ होते हुए बस सबको, कल पूज्य बाबा जी बहुत आनंददायक बात में नहीं कहते कि बाजार में निकलो और भूल से किसी के सामने देख कर हंस लो, बस खत्म, बात पूरी। साहब हंसे क्यों? क्यों हंसे? किसके सामने हंसे? कौन कौन ये है? ऐसा होगा। बाप जियो तो ऐसे जियो जैसे सब हमारा है, और मरो तो ऐसे मरो कि हमारा कुछ भी नहीं। इस तरह जीना चाहिए यदि राम चाहते हैं तो। अब लोग पूछते हैं, कई लोग, मेरे से भी कई लोग बात करते हैं कि बापू अब ये जो कलयुग में कल की अवतार होने वाला है, तो कलयुग जब इतना हो जाएगा तो भी ये अवतार होगा, तो भगवान का अवतार कब होगा? तो मैं कहता हूं कि भगवान तो कब से निकल गए हैं अपने कार्यक्रम के अनुसार, लेकिन आसमान में घूम रहे हैं, उसको प्रकट होना है, किसी का बालक बनना है, लेकिन कोई कौशल्या और दशरथ नहीं मिल पा रहे। प्रतीक्षा में यदि वो मिल जाएगा तो तुरंत संभवामि क्षणे क्षणे। बहुत गृहस्थ जीवन बिगड़ता जा रहा है। सोचो मेरे भाई, कहीं बाहर लोग बहुत खुशी से घूमते। मैं अमेरिका में एक घर में ठहरा था, तो 24 घंटे ठहरा, तो वो पति था, वो हर मोड़, इतना बड़ा राजमहल महल जैसा मकान था, हर मोड़ पर जब भी वो निकले और उसने उसकी पत्नी को देखे तो बोले हाय डार्लिंग, हाय। मैंने कहा ये क्या है? बार बार में एक घर में तो बार बार मिलना होता है, कोई रसोड़े से किचन से निकला, ये इधर से नहीं, बस हाय हाय माय लव। तो मेरे मन में मैंने कहा, ये मुझे लगा कि कितने प्रेम से जी रहे हैं, बस बार बार ऐसा शब्द बोल रहे हैं। जब अकेले में बैठा था तो मेरे पास आया, मैंने कहा मैं बहुत खुश होता हूं कि आप दोनों का जीवन इतना। बोले बापू खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बनी घटना साहब। तो मैंने कहा आप तो हर मोड़ पर सलाम करते हो, हर मोड़ पर नमाज अदा करते हो, हाय हाय कर रहे हो, इतना प्यारा दाम्पत्य मैंने कभी नहीं देखा।
हम तो घूमते ही रहते, चरे वेती जीवन है, लेकिन धन्य है એવું નથી. ગુજરાતીમાં તમે જેવું માનો છો ને એવું કાંઈ નથી. तो मैंने कहा क्या बात है. तो एक बार बाहर जाकर वो देखाया कि कहीं बकुला इधर उधर तो नहीं घूम रही है. भाई मैं तो बकुला ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी का नाम हो तो मुझे क्षमा करे साहब. बकुला तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. गुजराती में एक नाटक है बस कर बकुला, तो इसी से मैंने ये शब्द पकड़ लिया. तो वो देखाया, पक्का कराया कि श्रीमती जी कहीं आंगन में गई है. तो दरवाजा जरा ऐसे ही अटकाया और मुझे कहे बापू ये मुझे बोलना पड़ता है, ये मोहब्बत नहीं है बापू, ये मेरी मजबूरी है. कविता की तरह बोलता था, गद्य लेकिन लगता था पद्य. ये मेरी मजबूरी है. मैं बार बार न बोलूं ना तो बस मुझे डांटती है कि तुम मुझे, मेरे प्रति तुम्हारा प्यार ही नहीं है, बस सब बातें बदल गई है, फला फला, खबर नहीं कितने आक्षेप कर देती है. तो ये सब बचाने के लिए मैं ये कोशिश करता हूं. ऐसा दाम्पत्य क्यों हुआ? मैं तो किसी की शादी में जाता हूं, अब सही कहता हूं, किसी की शादी में जाता हूं ना तो मन में हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. क्यों भारत के दाम्पत्य को क्या हो गया? जहां देहातों में कुछ नहीं फिर भी कितना प्रेम पूर्ण लोग जीवन जीते थे. खैर छोड़ो, इतना ही करो. पत्नी को प्यार दो, पत्नी पति को आदर दे, और क्या करना है बस. लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल. और यदि ऐसा कोई जीते हैं तो इधर के माँ बाप या इधर के माँ बाप कुछ न कुछ आग लगाते रहते हैं. ये लड़के वाले माँ बाप तो बेचारे समझते हैं कि नहीं लड़का सुखी हो, लेकिन वो सामने वाले से जो आते हैं ना, खबर ऐसा कुछ न कुछ कर देते. सास, कई सास तो दामाद के घर चातुर्मास करती है, जाने का नाम ही नहीं लेती. सास, एक सास पलंग पर बैठी थी, अचानक सांप निकला, और सांप भी ऐसा कि पलंग पर चढ़ा. अब बेचारा आदमी तो सास से बड़ा नाराज था, लेकिन फिर करे भी क्या. एक इंसानियत के नाते उसने एकदम कहा कि सास जी, मम्मी जरा हट जाओ, सांप आ रहा. तो सांप बोला खबरदार तेरी मम्मी को हटाई तो. सांप को बानी फूटी, सास को खबरदार हटाया था. मैं मेरा विष चार्ज कहां करूंगा? मैं ऐसे लोगों को डसता हूं तब मैं रिचार्ज हो जाता हूं. सांप को भी रिचार्ज कर दे ऐसी सास. वो कुछ आग लगा देती है, वो कुछ आग लगा देती है. नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसा संसार में चलता रहता है. नई नई शादियां होती है ना, तो कई सासों को तो मैंने ऐसे बोलते देखे, जमाई को गाल पर हाथ को, तू तो मेरा द्वारिकाधीश है. ले तो डुबोनी है द्वारका, डुबोनी है ना तुझे, द्वारिकाधीश. आप બનેલી વાતો છે સાહેબ, મેં કોઈ वो नहीं કહેતા. ગાલ પર ઓલાને એવું ન ગમે, એને બધા કાને ધક્કો મારી અને દ્વારકાના દરિયામાં નાખી દઉં અને આખી નાખી. પણ એવા કાલા કાઢે, ગરદન ઉપર હાથ ફેરે ને તો તમારો દ્વારકાધીશ છે, તારે ખજોડ કરી દેવો છે સાહેબ. एक गृहस्थ जीवन की मीमांसा है, राम को प्रकट कर सके इसके लिए दो ही सूत्र. पत्नी को प्यार मिले, पति को आदर मिले.
बस, क्योंकि पुरुष में अहंकार होता है साहब, घमंड होता है, अहंकार होता है, कैसा भी हो लेकिन आदमी में अहंकार होता है। एक आदमी घर आया, पत्नी को कहा मेहमान आ रहे हैं, जल्दी चाय बना दो, पानी गर्म कर दो, बाथरूम में टॉवल रख दो, पलंग बिछा दो, आसन लगा दो। पत्नी ने कहा चिल्लाते क्यों हो, मैं न करूं तो मैं कर लूंगा। लेकिन अहंकार अहंकार अहंकार, तू न कर तो मैं करूं। ऐसे लड़ते हुए पति पत्नी को कभी नरक में नहीं भेजा जाता, ऐसा मैंने सुना है। अब माहिती मेरे पास गलत हो सही हो खबर नहीं, लेकिन ऐसे जो रोज लड़ते हैं बिना कारण, उसको नरक में नहीं डाले जाते, क्योंकि यमराज के दूत उसको देख करके भगवान को रिपोर्ट करते हैं कि वो ऑलरेडी भोग रहे हैं, उसको नरक नहीं दिया जाता। कहाँ नरक होगा वो भी एक प्रश्न चिन्ह है साहब, यहाँ ही होगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुछ नहीं है, यहाँ तो एक ही तत्व है, चिदानंद रूप। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम नैव भोजन न भोगा चिदानंद रूप शिवो। आदर्श गृहस्थ जीवन है महाराज अवधपति का, लेकिन एक वेदना है, एक गिलानी है। चौथी अवस्था हो चुकी है। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे। महाराजा धर्म पुरुष है, आज धर्म को गिलानी हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। मुझे पुत्र नहीं है, क्या मेरे से अयोध्या का रघुकुल समाप्त हो जाएगा? कोई वारिस नहीं। लेकिन दुनिया को कोई समस्या है तो राजा के पास जाए, लेकिन सम्राट को यदि कोई मुश्किल है तो किसको सुनाए? तब एक ही उपाय है, गुरुद्वार। आज राजद्वार गुरुद्वार जा रहा है। मेरे भाई बहन, संसार से कहीं से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त न हो, तब एकमात्र आस्था बचता है और वो है गुरुद्वार। अपने गुरु की चौखट पर जाना, जहां दीवार है ही नहीं, द्वार ही द्वार है। गुरु कभी बंदी नहीं होता, गुरु संकीर्ण नहीं होता, वहां द्वार ही द्वार है, खुलापन है, शिख है। जब कोई ऐसी स्थिति आए तो गुरु की ओर गति करें, जिसमें हमारी श्रद्धा हो, फिर वो व्यक्ति के रूप में हो, व्यक्तित्व के रूप में हो, अस्तित्व के रूप में हो, क्या फर्क पड़ता है? नास्ति तत्वम गुरु परम। जहां जिसकी श्रद्धा, लेकिन उसके पास जाए, गुरुद्वार जाए, सम्राट के कदम गुरुद्वार की ओर गति करने लगे, जहां से कुछ जवाब मिले, जहां से कुछ समाधान प्राप्त हो। भारतवर्ष गुरु परंपरा का देश है, लेकिन परंपरा प्रवाही होनी चाहिए, जड़ नहीं। तुलसी को सच्चिदानंद घन घन परमात्मा भी इतना अवकार्य नहीं है, इसलिए कहते हैं ये घन जो 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 घन है
वो द्रव्य बन जाए। इसलिए कहते हैं सच राम सच्चिदानंद दिनेशा। ईश्वर तो सच्चिदानंद घन है, लेकिन तुलसी की मांग है द्रवहूं, ये घन पदार्थ द्रवित हो जाए। और मेरे आंगन में द्रवहूं सो दशरथ अजीर बिहारी, ये द्रवीभूत रस बने, ये रसोवैसा, ये घन जो है सत घन है, लेकिन आचरण में आए, द्रवीभूत हो जाए, सरल तरल सत बने, तब वो सत्य का रूप। चित घन है, लेकिन जब प्रेम पूर्ण बन जाए, द्रवित हो जाए, तो प्रेम का रूप लेता है। और आनंद घनीभूत है, लेकिन द्रवीभूत हो जाए तो करुणा का रूप ले लेता है। इसलिए सच्चिदानंद एक शब्द में, मेरे अर्थ में, सत्य, प्रेम और करुणा की त्रिमूर्ति है। आनंद घन नहीं, द्रव्य आनंद, रसरूप आनंद। रस न मिला तो क्या मिला? हरि पद रति रस वेद बखाना। रस सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हमारे महाराज, पूजनीय महाराज श्री महंत बाबू कल बता रहे थे कि हमारी उपासना ही रामचरितमानस की। हमारे गुरु ने हमको मास पारायण पकड़वाया है, न कोई साधन, बस केवल रामचरितमानस चलता है। विश्व को जरूरत होगी तो ये दुनिया कभी वांझ नहीं होगी, जरूर कोई न कोई शास्त्र का अवतार होता रहेगा इस देश में। लेकिन अब तो लगता है कि रामचरितमानस तक हम आए, काफी है, पर्याप्त। वेद आए, उपनिषद आए, दर्शन शास्त्र आए, पुराण आए, महाभारत आया, रामायण आई, भगवत गीता महाभारत अंतर्गत, क्या हमारे पास संपदा नहीं, लेकिन आते आते रामचरितमानस तक हम पहुंचे हैं। फिर क्या कहना, रस तक पहुंचे। तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरुद्वार, गुरु के पास, अपनी दुनिया के सामने बहुत वेदना मत कहना। ये दुनिया बिल्कुल संवेदनहीन होती जा रही है। उनके साथ क्या, क्योंकि वो हमसे ज्यादा दुखी है, हमको पता नहीं है। कहना हो तो गुरु को कहो, अपने गुरु से कहो। रामचरितमानस ने अद्भुत समाधान प्रस्तुत किए हैं साहब। गुरु गृह गए तुरत महिपाल, चरण लागी करी बिन सत तत्व द्रवीभूत हो जाए, चित तत्व द्रवीभूत हो जाए, आनंद तत्व द्रवीभूत हो जाए, और सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी बन जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। इसलिए गोस्वामी जी की मांग है, द्रवहूं, आप घन है, वो द्रवीभूत हो, रसरूप हो। तो महाराज दशरथ जी अपनी समस्या लेकर, ये प्रवाही गुरु परंपरा, हे शिष्य, प्रारब्धवश मेरी आयु पूरी हो जाए और मैं न रहूं, तो मेरे से भी कोई तेजस्वी और अनुभूत मिल जाए तो उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना। हमारी परंपरा जड़ नहीं है साहब, यही पूरी पूरी परंपरा हमारे यहाँ चली है। तो किसी भी रूप में गुरु तत्व से कौन तत्व ऊपर है। हमारे लाल बापू गुजरात में एक पंक्ति लिखते हैं, मुझे बड़ी प्रिय गुजराती पंक्ति है। उसमें इस पंक्ति का अर्थ है कि तुम्हें जगत छोड़कर जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, तू जहाँ हो तेरे सदगुरु को तू केवल मन में याद कर ले।
याद करना तेरा कर्म है, मदद करना उनकी करुणा है। नाभाजी की और जो हमारे यहां दृष्टांत जो बने हुई गुरुओं की बड़ी महिमा है साहब। और हमारे यहां गुरुजन भी बड़े प्रैक्टिकल रहे, केवल चमत्कृति नहीं साहब, धरा पर की बातें करते थे, अकारण उड़ान नहीं, वास्तविक धरा पर बातें चलती थी। तो पंक्ति में कहा गया, तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल मां, ए सदगुरु जी ने याद करी ले। सदगुरु, इस उपनिषद में तो गुरु ही है ना, सद शब्द तो मध्यकालीन संतों ने लगाया है। सद शब्द, गुरु सद ही होता है, सद ही गुरु है। गुरु कभी असद थोड़ा हो सकता है, सद ही गुरु। लेकिन मध्यकालीन समय में कबीर आदि संतों ने, नानक आदि संतों ने, स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 4 बार सदगुरु शब्द का प्रयोग किया। बड़ा प्यारा शब्द। सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है, सबका अपना अपना वर्ण होता है। मेरे व्यक्तिगत शब्दकोश यदि मैं कहना चाहूं कि मुझे कौन कौन शब्द प्रिय है, तो मैं एक शब्द ये कह सकता हूं, मुझे सदगुरु शब्द बहुत प्रिय है। उच्चारण से आनंद आ जाता है साहब, बाकी की तो छोड़ो। लेकिन जड़ परंपरा नहीं होनी चाहिए। हमारे एक विद्वान ने कहा था कि गुरु कभी कमजोर भी हो सकता है, लेकिन गुरु पद कभी कमजोर नहीं हुआ इस देश में। गुरु पद जो है, पद की प्रतिष्ठा है। इसलिए मेरे गोस्वामी जी व्यक्ति की वंदना नहीं करते, लिखते हैं बंदव गुरु पद पदुम, जो असंग है, कमल की तरह, जो चरण, जो आचरण असंग है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता जिसकी नित्य बनी है। बंदव गुरुपद, गुरुपद। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। गुरु, सदगुरु की बड़ी महिमा है। सदगुरु को हमने पर ब्रह्म की पदवी दी है, बस उसी के द्वार जाए जहां दीवार नहीं है। गुरु गृह गए पढ़न मही पुराना, लागी करी विनय निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, धर्म धीरे कोई सुत जाए, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करे। मन तो कई संकल्प करने का आदती है, चंचलम ही मन तृष्णा, लेकिन मन जब शिव संकल्प करे तब देर मत करना। दशरथ जी के मन में जब ये बात उठी कि मैं गुरु के पास जाऊं,
गुरु की शरण जाऊं और मेरी बात वहां रखूं। ये जब शिव संकल्प उठा तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह गए तुरंत, तत्काल, फिर विलंब नहीं। केवल मन संकल्प करें तो जरा सोचना, जरा धैर्य रख, लेकिन मन तन में ही मन शिव संकल्प, जब उसके शिव संकल्प की दायरे में वो आ जाए तब विलंब मत करना। पहुंचे गुरुद्वार, और गुरुजनों के पास जाने की हमारी एक प्राचीन सनातन पद्धति है। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा, समीधा लेकर जाया जाता था। इस देश के गुरु ने कुछ मांगा नहीं साहब, अपेक्षा ही, बस यज्ञ में, यज्ञ के लिए समीधा लाओ, बस तुम्हारी सूखी या गीली लकड़ी मेरे यज्ञ कुंड में डालकर तुम्हारे शुभ अशुभ, तुम्हारे कोई भी कर्म हो, वो गुरु की यज्ञ प्रक्रिया जलाकर भस्म कर दे, ले आओ। दशरथ जी भी इसी क्रम में गए, दुख सुख रूपी समीधा ले गए। दुख सूखी लकड़ियां हैं, सुख जरा गीली लकड़ी, गीली लकड़ियां थोड़ा धुआं पैदा कर, इसलिए सुख वासना का, थोड़ी मूढ़ता का, मैं इतना सुखी, ऐसे थोड़ा अहंकार का धुआं पैदा कर देता है। दुख और सुख गुरु के पास जाकर गाया। करीब करीब आदमी क्या करता है कि गुरुजनों के पास जाता है तो दुख ही गाता है, सुख नहीं गाता। सुख भी कहो, यदि हम ईमानदार हैं, हम क्या है दुख ही गाते हैं बस, सुख नहीं गाते। किसी भी कहो, कोई गुरु के पास जाए तो कोई गुरु तो पूछेगा नहीं, यदि सदगुरु है तो पूछेगा ही नहीं। लेकिन यदि पूछे कि कैसा कामकाज कैसा चला, तो बोले ठीक है, दाल रोटी निकालते हैं, ठीक है चल रहा, इतना दुख है बेटा, ठीक श्रेणी में पास नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, लेकिन सुख कितना मालिक ने दिया वो कम बताते। दोनों अर्पण करो। अपना दुख सुख गाया और कहा कि बाप जी आप बता दो, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, क्या मेरे से रघुकुल समाप्त हो जाएगा, इस अयोध्या का कोई वारिस नहीं? आप एक बार बोल दो हाँ ना, एक बात खत्म, मैं सोचना बंद कर दूं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, राजन मैं तो कब से तैयार हूं कि तुम्हारे घर में आंगन में ब्रह्म द्रवीभूत होकर नाचे गाए ठुमका ले, लेकिन आप कभी मेरे पास आकर समित पाणी होकर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करो तो ना। आज आपने ब्रह्म जिज्ञासा कर ली है तो आपके आंगन में ब्रह्म बालक बन जाएगा। धरहु धीर और यही सुतचारी, 4 पुत्रों के पिता हो जाओगे। धैर्य धारण करो और सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बाबा हाँ, लेकिन एक यज्ञ करना पड़ेगा। हाँ, हम भारतीय लोग हैं ना, सब प्रक्रिया को यज्ञ का रूप देते हैं। यज्ञ, भगवान राम जनकपुर गए तो धनुष यज्ञ शब्द लगा, यज्ञ भाव से गए। और मूढ़ राजा आए थे ना, वो जुआ खेलने आए थे कि धनुष तोड़ो और सीता को पाओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये सब जुआ की वृत्ति से आए थे, इसलिए मार खा गए। और मेरा राघव यज्ञ भावना से आए, इसलिए बार बार राम के साथ यज्ञ शब्द जुड़ा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जो ही कारण हो। कोई शर्त और कोई जुए की बात नहीं है, ये यज्ञ प्रक्रिया है। तो महाराज श्रृंगी को बुलाना होगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और आप आ गए। बस अब सदगुरु कहता है बस मैं श्रृंगी को बुलाऊं। श्रृंगी आए, पुत्र काम यज्ञ हुआ। संक्षेप में भक्ति सहित आहुति दी, स्नेह युक्त आहुति।
घी की आहुति सिक्त पदार्थों को हमारे यहाँ स्नेह माना गया। कर्मकांड सूखा न हो, स्नेह युक्त हो। भगति सगीत मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरु करली। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आरंभ हुआ और स्नेह युक्त कर्मकांड कर्म यज्ञ कर्म भक्ति सहित आहुति दी और आखिरी आहुति कबूल करते हुए यज्ञ पुरुष अग्नि के रूप में यज्ञ कुंड से बाहर आए। सबने दर्शन किए, जय घोष हुआ, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान, अग्नि नारायण भगवान की, वेद नारायण भगवान, सदगुरु भगवान की। हाथ में प्रसाद का चरु वशिष्ठ जी को दिया और यज्ञ ने कहा, अग्निदेव ने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। आपने जो सोचा है हृदय से, आपका सब कार्य सफल। ये प्रसाद का चरु राजा को दे दो और कहियो अपनी रानियों को जथाजोग भाग बनाकर बांट दे, पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति को यज्ञ क्रिया माना इस देश ने। कितना पवित्र भाव से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। अग्निदेव अदृश्य हुए। इस प्रसंग पर मुझे कहने की हर वक्त इच्छा होती है, इसलिए बोलता रहता हूं कि जो प्रसाद अग्निदेव ने यज्ञ नारायण ने वशिष्ठ जी को दिया, उसने दशरथ जी को दिया, वो रानी को देंगे और रानियों से राम की प्राप्ति होगी। जिस दान से इतनी बड़ी उपलब्धि, वो दान देने वाला दाता अग्नि रूप में अदृश्य हो गए। पावकदेव विलीन हो गए। इसका मतलब है दान की महिमा। दान देने वाला दाता अपने आप को अदृश्य कर दे, अहम से मुक्त रखे। हाँ, जरूर मानस में लिखा है कि कलयुग है, कैसे भी दान दो, येन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण। दान दो देना। आदमी देना सीख जाए तो जगत भर की समस्या का हल हो। केवल एक मंत्र आ जाए, हमें देना। ये जो हमारे उपाख्यान आता है ना ग्रंथों में कि भाई ब्रह्मा जी ने देवता दानव मनुष्य को एक एक अक्षर दिया, द द द, और कहा कि भाई उसका अर्थ लगाओ, तो दमन करो, कोई कहे दान करो, कोई कहे दया करो, राक्षसों दया करो, देवताओं को इंद्रियों का दमन करो, दान करो। 21वीं सदी में यदि ये 3 अक्षर दिए जाए ना जागृत साधु को, तो वो कहेगा दमन दया सब छोड़ दो, केवल दो 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 देना शुरू कर दो। तीनों द का एक अर्थ करना चाहिए 21 में, देना कर दो। जो दे देता है तेन त्यक्तेन वंचिता येन केन विधि दिन ने। हमारी जो मूल कभी न बदला जाए, क्योंकि मूल बदलते ही फूल खिलने बंद हो जाएंगे, लेकिन मूल को सुरक्षित रखते हुए रोज नए फूल खिलने चाहिए। जीसस कहते थे कि रोज नए कपड़े पहनो, क्राइस्ट का वाक्य था, रोज नया कपड़ा पहनो। साधु रोज नया होना चाहिए। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। रोज नया पानी। गंगा में रोज नया पानी होता है, गंगोत्री मिटती नहीं। मूल को सुरक्षित रखते हुए संशोधन जरूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप में कहूँगा साहब, मेरी जिम्मेवारी के साथ, कि वहां तो द का 3 अर्थ, इतना बड़ा अद्भुत मैसेज है इसमें कि भोगवादियों के लिए अर्थ निकला द का दमन करो, संयम रखो इंद्रियों पर। हिंसा करने वालों के लिए द का अर्थ निकला दया करो, रहम करो जगत पर, हिंसा न करो।
और जिसमें कुछ समझ है, क्षमता है, उसके लिए अर्थ निकला कि भाई तुम दान करो। आज ब्रह्मा यदि कहे कि भाई द का अर्थ करो, तो मेरी व्यासपीठ तो कहेगी कि दो 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 द का इतना अर्थ मैं 3 बार दो 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 दे दो यार। आप किसी से लेते हो ना, हमारे साहित्यकार लोग कहते, आप किसी से कुछ लेते हो तब फोटो खींचवाना, उस समय का चेहरा देखना, और आप कभी किसी को देते हो तब फोटो, बहुत तेज में फर्क होता है साहब। देना सीखो। लेने वाला समाज देने का संकल्प करे तो जगत भर की समस्याएं बहुत सुलझने में सरलता आ जाए। दो 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 ये न के न विधि दिन ने दान किए, कैसे भी दो, नाम से दो, तख्ती लगा कर दो, जाहिरात करा कर दो दो, लेकिन मूल दान का अर्थ तो है दाता अदृश्य हो जाए। बाकी नाम से भी दो, कोई आपत्ति नहीं है, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे दादा ने दिया था। लेकिन मुझे तब हंसी, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हंसी तो जरूर आती। कभी कभी मंदिरों में, आश्रम में लोग पंखा देते हैं ना, तो इन 3 पंखे में बाप दादा का नाम लिखवाते, छोटू लाल, मगन लाल, भीमा लाल, 3 पीढ़ी। और महाराज या आश्रमवासी या कोई स्विच ऑन करे तो उनकी 3 पेटी घूमे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि। ये क्या ना समझी है। और अब तो पंखे भी 4-4 पंख वाले आए, कभी कभी 5-5 वाले, 5-5 पेटी घूमती रहती। ठीक है, चलो ऐसे भी दो 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 बस ऐसे, लेकिन दान की महिमा तो उसी में है कि दान दाता अदृश्य हो जाए, वहीं से विलीन हो जाए। अग्नि नय सुपथा राय, जैसे अग्नि की शिराएं ऊपर ऊपर जाते 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 कहां विलीन हो जाती है पता नहीं जाता। राजा के हाथ में प्रसाद का चरु आया है, महाराज ने अपनी रानियों को बुलाई और जथा जो भाग देते हैं प्रसाद का, आधा भाग श्री कौशल्या जी को, आधा इसमें से 2 भाग करके 1/4 भाग श्री कैकेयी जी को दिया, और पा भाग 1/4 भाग बचा, उसके 2 भाग बना करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ से प्रसन्नता से सुमित्रा को दिलवाया। प्रसाद वितरण के पीछे बड़ा विज्ञान छिपा है, ऐसा लगता है। बड़ी अद्भुत घटना है ये, और उसके मुताबिक पुत्र प्राप्ति हुई है। तीनों रानियों ने प्रसाद, मैं संक्षेप में कह दूं, स्वीकार किया, और गोस्वामी जी तुरंत लिख देते, प्रसाद की तो महिमा है, ये कोई भोग्य पदार्थ नहीं है, प्रसाद है, और प्रसाद का परिणाम तुरंत हानि का नाश, ग्लानि का नाश, दुख का नाश, ये प्रसाद की महिमा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रसाद की असर देखिए, जा दीन ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति, मंदिर मांगो सब राजही रानी, शोभा शील तेज की खानी, सुख दुख काल चल गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर। प्रसाद पाने के बाद तीनों माताएं सगर्भा स्थिति का, रानियां सगर्भा स्थिति का अनुभव, और गोस्वामी जी को कोई चिंता नहीं है, कहते हैं भगवान गर्भ में आए। अब जिसको चर्चा ही करनी है वो ऐसी चर्चा करते रहे। ईश्वर कभी किसी के उदर में नहीं जाता, वो उर में रहता है। अभी सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकता है, उर में तो है ही ईश्वर सर्वभूतानां, लेकिन वो चाहे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ यदि ईश्वर है, तो ये
उदर में भी रह सकता है, उर में भी रह सकता है, जन्म भी ले सकता है, प्रकट भी हो सकता है। इसको हम अपनी नाप पट्टी से न नापे। गोस्वामी जी कहते प्रभु गर्भ में आया, समस्त लोक में सुख संपत्ति छा गई, मंदिर में तीनों रानियां सो रही है, शोभा यानी कौशल्या, शोभा सिंधु खरारी, उनके उधर से शोभा सिंधु रघुनाथ प्रकट होने वाले, बट शोभा शील भरत की माँ कैकेयी, जहाँ से भरत शीलवान शीलवंत संत भरत प्रकट होने, और तेजस्वी सुमित्रा, वहाँ से 2 पुत्र लखन और शत्रुघ्न तेज की मूर्ति प्रकट होने। उसके आध्यात्मिक अर्थ भी संतों ने खोले। सुखजुत काल बीता, प्रभु को प्रकट होने का शुभ अवसर निकट आया। अयोध्या में सगुन होने लगे, बिना गड्ढा खोदे मणियों की खदानें निकलने लगे, यज्ञ कुंड में बिना आहुति डाले अग्नि प्रज्वलित होने लगा। एक दूसरे लोग मिलते हैं तो नेत्र डबडबा जाते थे, कुछ होने वाला। मानसकार कहते हैं ऐसा मंगल वातावरण पूरे अस्तित्व में भर गया। बाबा जी लिखते हैं जो गलगन ग्रह बारती सकल भय चर अरु अचर हर्ष जूत राम जनन सुख। पूरा पंचांग अनुकूल हुआ।